चलिए, इसे पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, क्या पोषण के बारे में पढ़ाया था, है ना। अब इस क्लास में पढ़ाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए बताए थे ना कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पौधे जो भोजन बनाते हैं, हम लोग जैसे भोजन बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है ना। जैसे हम लोग को चावल बनाना, चावल चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए, है ना। विभिन्न चीजें बनाने के लिए जो चीजें की आवश्यकता पड़ती है उसको रॉ मटेरियल्स कहते हैं, कच्ची सामग्रियां। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे जो अपना भोजन बनाएगा उसके लिए भी तो कुछ कच्ची सामग्रियां चाहिए ना, रॉ मटेरियल्स। उसको जिस चीज का इस्तेमाल करके हम कोई चीज बनाते हैं उस चीज को इनग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनग्रेडिएंट्स कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या है। नंबर 1 क्लोरोफिल या पर्णहरित, उसी को कहते हैं। क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, जिस पत्ते में क्लोरोफिल नहीं पाया तो उसका रंग बदल जाता है, पीले रंग का हो जाता है, वो गिर जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं, जानवर लोग छोड़ते हैं, हम जितने भी जीव हैं, बाकी जीव, परपोषी जीव जो छोड़ते हैं श्वास, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसको पेड़ पौधे ले लेते हैं, है ना। और जल की जरूरत होती है। जल कहाँ से उसको मिलता है? जड़ से। कहाँ से मिलता है? जड़ से। और जल के द्वारा ही खनिज लवण उसी में जल में घुल करके जाइलम के द्वारा विभिन्न अंगों तक ट्रांसपोर्ट होता है, पौधे के विभिन्न अंगों तक। और अगला है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश की क्यों जरूरत होता है? सूर्य प्रकाश ही क्या करता है? जल को हीट करता है। जल से पोषक तत्वों को पहुंचाने में सूर्य प्रकाश का भी महत्व होता है। अब क्या होता है, जंतुओं में पोषण कैसे होता है। अब जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं कि नहीं। जितने भी जंतु है पूर्ण रूप से भोजन के लिए अन्य जीवों पर। इसका मतलब क्या है, जंतु क्या हुए? परपोषी हो गए। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा वो क्या होगा? परपोषी होगा ना, परपोषी होगा। अब परपोषी में सबसे पहले अमीबा की बात कर ली जाए। अमीबा क्या होता है बताइए। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। इसमें पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण के द्वारा पूर्ण होती है। मतलब अमीबा में जो पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण पहले क्या आता है, भोजन करता है ना। पहले कोई भी जीव भोजन पहले लेगा, अंतर्ग्रहण हुआ, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद बहिष्करण यानी जो नहीं पचता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, द्वारा पूर्ण होती है। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुख नहीं होता। अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या नहीं होता है? मुख नहीं होता। तो भोजन करता कैसे है? तो शरीर के किसी पार्ट से ये भोजन कर लेता है। भोजन को शरीर के सतह से भोजन ग्रहण करता है। और निकालने, बहिष्करण के लिए भी इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता। शरीर के कोई पार्ट में एक छिद्र खुल जाता है, उसी से बहिष्करण हो जाता है कहीं भी, ठीक है ना। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है ना, वो कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। किसके द्वारा? एंजाइमों के द्वारा होता है। हम लोग हम लोगों में शरीर अलग अलग काम के लिए अलग अलग अंग है कि नहीं जी। भोजन ग्रहण करने के लिए मुख है ना, और बाहर निकालने के लिए भी अलग 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 अंग तंत्र है। लेकिन अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये शरीर के सतह से ही सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये था अमीबा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अब इंसान के बारे में, इंसान का पोषण